ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा के चैनल नूरी साई में। नूरी साई से मैं हूं कमलेश और आप सभी साईं भक्तों का मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। बाबा का एक और वीडियो लेकर मैं आप सभी साईं भक्तों के सामने हाजिर हुई हूं। हैप्पी थर्सडे, शुक्रवार, और आज इस शुभ दिन पर मैं लेकर आई हूं बाबा की वीडियो, प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। प्रिय साईं भक्तों, आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी दुविधा है या फिर डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुविधा जरूर हल हो जाएगी। बाबा का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। उसके बाद बाबा का सुमिरन कीजिए। बाबा के स्वरूप को याद कीजिए और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना, अपने प्रश्न को बाबा के श्री चरणों में रखिए। जब आप अपने प्रश्न को, अपनी दुविधा को बाबा के श्री चरणों में रख दें, उसके बाद आप स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले 2 रंग के फूलों में से एक फूल को चुनिए। फूल चुनने के बाद फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से हम बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणता जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। अब अपनी आंखें खोलिए। चलिए जानते हैं बाबा ने आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का क्या उत्तर दिया है और उत्तर के रूप में आपको क्या संदेश दिया है। प्रिय साईं भक्तों, स्क्रीन पर आपको 2 रंग के फूल दिखाए जा रहे हैं। एक है नीले रंग का और दूसरा है लाल रंग का। तो चलिए आइए देखते हैं बाबा ने 1 नंबर के जरिए आपको क्या शुभ संदेश दिया है। सोचा गया कार्य पूर्ण होगा, दुखों का निवारण होगा, शुभ कार्य संपन्न होगा। यानी बाबा हमें यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम सच्चे मन, विश्वास और धैर्य के साथ किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। हमारी सोच और नियत शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध विचार ही कार्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ईश्वर हमें यह भी समझाना चाहते हैं कि जीवन में दुख, बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। जब हम श्रद्धा और सबूरी के साथ परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह वाक्य हमें आश्वासन देता है कि कोई भी दुख या कष्ट स्थायी नहीं है। यदि हम विश्वास बनाए रखें तो समाधान अवश्य मिलेगा। साथ ही शुभ कार्य तभी संपन्न होते हैं जब हम उन्हें सच्चे मन से और अच्छे उद्देश्य के साथ करें। जब हम अपने कार्य को धर्म, सत्य और भलाई के मार्ग पर रखते हैं तो वह कार्य सफल होता है और उसका फल भी शुभ होता है। चलिए आइए अब हम दूसरे फूल की ओर चलते हैं जिसका रंग है लाल, और लाल रंग के फूल का लकी नंबर है 6। चलिए देखते हैं 6 नंबर के जरिए बाबा हमें क्या शुभ संकेत देना चाहते हैं। 6 नंबर कहता है,
खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होगी, यात्रा का संयोग बनेगा, किसी से भेंट होगी। इस वाक्य में बाबा हमें यह संकेत देते हैं कि जीवन में जो चीजें खो जाती हैं, चाहे वह वस्तु हो, अवसर हो या संबंध, विश्वास और धैर्य रखने पर वे दोबारा हमारे पास आ सकती है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। यात्रा का संयोग बनने का अर्थ है कि जब हम किसी आवश्यक कार्य या उद्देश्य से कहीं जाते हैं तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में होंगी। सही मार्गदर्शन और अनुकूल वातावरण हमें मिलेगा, जिससे हमारी यात्रा सफल और सार्थक होगी। किसी से भेंट होगी का संकेत है कि जीवन में मिलने वाले लोग संयोग मात्र नहीं होते, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। कोई व्यक्ति हमारी सहायता, मार्गदर्शन या प्रेरणा के लिए हमारे जीवन में आता है। यह वाक्य हमें भरोसा दिलाता है कि आने वाले समय में हमें ऐसे अवसर और मुलाकातें मिलेंगी जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देंगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा की शिक्षाओं का पालन कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए और बाबा का नाम जाप करते रहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करें।